नमस्कार दोस्तों, बीएस बात क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है क्या कहते हैं ज्योग्राफी का मानचित्र मापन, जो कि स्पेशल आपके ले रहे क्लास। ये मानचित्र मापन में देखिए हम देखते हैं कि मानचित्र मापन क्या है। देखिए सबसे पहले मानचित्र जो है ना, किसी भी इंसान को जानना जरूरी है, मानचित्र के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है मानचित्र के बारे में। अब देखिए कि मानचित्र में क्या कहते हैं हेस्यूर विधि क्या होता है, समझिए। हेस्यूर विधि ये छाया एवं ढाल को प्रदर्शित करने के लिए छोटी छोटी एवं सटी सटी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे हेस्यूर विधि कहा जाता है। किसको? देखिए पहले छाया हो एवं ढाल हो, जो भी ढाल होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए छोटी छोटी और सटी सटी जो रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हेस्यूर विधि कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इस विधि में का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के निवासी लेहमान ने किया था। इस विधि का जो प्रतिपादन है किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के निवासी था, उसका नाम क्या था? लेहमान ने किया था। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला क्या है कि पर्वतीय छायाकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए यह उच्चवाच प्रदर्शन करने की एक विधि होती है जिसमें अंधेरे में पड़ने वाले भाग को छायाकरण यानी रंग तथा प्रकाशमान भाग को छोड़ दिया जाता है, जिसे पर्वतीय छायाकरण कहा जाता है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब कह रहा है स्तर रंजन क्या है। देखिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को दर्शाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के रंगों की जो है प्रयोग करते हैं, जिसे स्तर रंजन कहा जाता है। जैसे समुद्र को हो गया, पृथ्वी को, इस सब को जो है नीला रंग से दर्शाते हैं। मैदान को हो गया, भूमि को हो गया, हम लोग हरा रंग से। आप लोग मैप देखे होंगे, उसमें दिखाया होगा नीला रंग होगा, हरा रंग होगा, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि नीला रंग जब भी आ जाएगा तो समझिएगा समुद्र और पृथ्वी को दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है, ऊपर से दिखाई देता है। हरा देखिए, हरा दिखाई पड़े तो मैदान और भूमि दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया। बादामी कलर दिखाई दे तो समझिए पर्वत है ये। सफेद दिखाई दे तो समझिए बर्फ है ये। ठीक है। अब देखिए अगर पीला दिखाई दे रहा है तो समझिए क्या है ये, मरुस्थल है। ठीक है। अब अगला क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष के आधार पर समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। क्या कर रहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष के आधार पर जो है समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई ज्ञात की जाती है, जिसे त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि भी होता है, यहाँ समोच्च रेखा बोल रहे हैं आपको। देखिए समुद्र तल से समुद्र तल से आपको फिगर के साथ समझा रहे हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले, किस ऊंचाई वाले? समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। इसे मानचित्र पर बादामी रंग से दर्शाया जाता है। देखिए ये समान ऊंचाई है, ठीक है, ये देख रहे समुद्र तल है, क्या कहते हैं वाले स्थान है, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है ये। ठीक है ना, समुद्र तल से दिखा रहा है आपको ये ऊंचाई किस तरह से है। अब देखिए क्या कर रहा है, तल क्या होता है, भी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझना है। समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे तल चिन्ह कहा जाता है। पूछ रहा है कि तल चिन्ह किसे कहते हैं, तो समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे तल चिन्ह कहा जाता है। इसकी इकाई जो है ना वो क्या होती है, मीटर, क्या होती है, इसकी जो ऊंचाई है क्या कर रहा है, इसकी इकाई मीटर या फुट होती है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, मीटर या फुट होती है। ठीक है। अगला कर रहा है कि जो है स्थानिक ऊंचाई क्या होता है। देखिए स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। किसको? तल चिन्ह के सहायता से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई को कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF आपको हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।